सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे गूगल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। पूरी प्रोसीजर बताऊंगा और एंड में ये भी बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ऑल्सो सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ अ लिटिल बिट। मेरा नाम करण मशरू है एंड आई एम अ 2022 बैच ग्रेजुएट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। थर्ड ईयर के बाद मैंने समर इंटर्नशिप की थी डेसिमल पॉइंट एनालिटिक्स में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई विल बी ज्वाइनिंग पेटीएम एज अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम जुलाई 2022। अगर कोडिंग प्रोफाइल्स की बात करें देन आई हैव अ 5 स्टार ऑन कोडशेफ विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ 2152 एंड द हाईएस्ट रेटिंग ऑन कोडफोर्सेस इज 1802. So that is about me. Now let's begin with the interview experience. अब अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करें गूगल, तो मुझे गूगल से ईमेल आया था बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर प्रोफाइल 2022 ग्रेजुएट फॉर हैदराबाद एंड बेंगलोर ऑफिसेज। और वो लोग जब आपको अप्रोच करते हैं उसके बाद जब एक बार आप इंटरेस्ट दिखाते हो उस रोल में तो एटलीस्ट आपको 1 वीक का टाइम देते हैं फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू। ठीक है, आप उसको पोस्टपोन भी कर सकते हो गिविंग वैलिड रीजंस, बट मिनिमम 1 वीक का टाइम देते हैं। जब वो शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू आपका पहला तो 1 वीक का टाइम देते हैं। सो मेरा इंटरव्यू जब उन्होंने अप्रोच किया उसके बाद 1 वीक के बाद था, स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 2022 में, अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के बाद। और एक साथ 2 इंटरव्यू सेट किए थे, वन आफ्टर द अदर डे। ठीक है, तो एक इंटरव्यू मान लो आज है तो दूसरा कल था। तो और ये जो पेयर वाइज इंटरव्यू थे, लाइक एक साथ 2 इंटरव्यू अरेंज किए थे, उसमें एक 45 मिनट का होता है और एक 60 मिनट का होता है। मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो 45 मिनट्स का था जिसमें कि सिर्फ वो आपको DSA के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बता सकता है ड्यू टू दियर पॉलिसीज। अब फर्स्ट राउंड जो था वो मेरा सबसे वीक गया था। उसमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया था। मैंने काफ़ी अप्रोचेस बताई बट उनके काउंटर एग्जाम्पल जब देखे, जब ड्राई रन करके देखा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। सो ये 45 मिनट्स उसमें ही चले गए। और थोड़ा बहुत उन्होंने बोला कि आप जो सोच रहे हो उसको कोड करके भी दिखाओ। उनको फॉर्मेट देखना था कि कितना क्लियरली मैं कोड लिख पाता हूँ, मैं वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करता हूँ एंड सो ऑन। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे सेकंड इंटरव्यू था। दोनों इंटरव्यू एक साथ ही शेड्यूल किए गए थे। सो सेकंड डे जो इंटरव्यू था वो 60 मिनट्स का था जिसमें 45 मिनट्स सिर्फ DSA के क्वेश्चंस डिस्कस करने थे और 15 मिनट्स था जिसमें कि आपको पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर आप HR कह सकते हो या तो उनकी टर्म्स में गूगलीनेस क्वेश्चन कह सकते हो। तो ये राउंड आई थिंक मेरा सबसे अच्छा रहा था। इसमें मुझे 2 DSA के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने दोनों बता दिए और कोड भी करके दिखा दिया। कोड में ऐसा था कि पूरा नहीं करना था, लेकिन मान लो आपको एक गूगल डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है तो उस पर आपको जस्ट वो फंक्शन लिखना है। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूं तो आपको बोला है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करो, तो आपको पूरा इनपुट आउटपुट नहीं करना, आपको बस एक फंक्शन लिखना है जो कि इनपुट में स्ट्रिंग लेगी और आउटपुट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे DSA के, दोनों मैंने बता दिए, उनके कोड्स भी लिख के दिखा दिए। और उसके बाद लाइक ये 60 मिनट का होता है जिसमें 45 मिनट्स DSA के क्वेश्चन को अलोकेटेड होते हैं और 15 मिनट्स पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन को अलोकेटेड होते हैं। और फिर मुझे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस या मैं ये जज करने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं कितना अच्छा टीम प्लेयर हो सकता हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, या तो फिर आप HR क्वेश्चंस जो हम कहते हैं स्टैंडर्ड टर्म्स में। ठीक है, एग्जैक्ट HR क्वेश्चंस भी नहीं कह सकते बट लेट्स गिव अस जनरल वर्ड पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो पूछे थे और वो भी मैंने बता दिए। ये राउंड आई थिंक मेरा सबसे अच्छा रहा था और इनफैक्ट 45 या 50 मिनट्स में ही राउंड पूरा कंप्लीट हो गया था। हमने पूरा 60 मिनट्स रखा भी नहीं था। आफ्टर दैट, आफ्टर आई गिव दिस 2 राउंड्स, कुछ टाइम बाद मुझे वापस कॉल आया दैट वी वुड लाइक टू टेक 2 मोर इंटरव्यूज ऑफ योर्स। और ये भी सेम पेयर में। ठीक है, एक 45 मिनट का, एक 60 मिनट का, एक आज है तो एक कल रहेगा। ठीक है, 2 डेज कंटिन्यूस। तो थर्ड राउंड जो मेरा था अगेन वो आपको जब वापस 2 इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते हैं तो वो एटलीस्ट 1 वीक लेटर शेड्यूल करते हैं और उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो गिविंग वैलिड रीजंस। ठीक है, तो वो अगेन जब मुझे कॉल आया उसके 1 वीक बाद शेड्यूल्ड था। और थर्ड राउंड जो था वो वापस 60 मिनट्स का था और फोर्थ राउंड जो था वो 45 मिनट्स का था। थर्ड राउंड जो था उसमें मुझे क्वेश्चन पूछा, वो मैंने बता दिया। फिर उसका जो पार्ट 2 था उसका भी मैंने सोल्यूशन बता दिया बट वो मैं कोड नहीं कर पाया था। पार्ट 1 पूरी तरह से कोड कर लिया था मैंने। यहाँ पे क्या हुआ कि पार्ट 1 जो मैंने कोड किया था वो
एक्सप्लेन करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, जिससे कि जब उन्होंने पार्ट 2 दिया मुझे, अगेन 60 मिनट का था, तो 45 मिनट वॉज अलोकेटेड फॉर डीएसए क्वेश्चंस एंड 15 मिनट्स फॉर द पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो 45 मिनट्स में क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। और वो सॉल्व करने के बाद कोड भी, मतलब पहले अप्रोच बताई, फिर कोड लिखा, बट कोड को एक्सप्लेन करने में मे बी इतना फॉर्मेट सही नहीं रहा होगा मेरा, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से जब सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा तो उसका मैंने अप्रोच बता दिया, बट कोड करने का टाइम नहीं बचा था। 45 मिनट्स हो गए थे, तो दे विल स्टॉप एट द टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये जो थर्ड राउंड था उसमें पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ गए, लाइक अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो फॉर मी, और मे बी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दैट वेल, तो उसकी वजह से थोड़ा सही नहीं रहा, और उसमें भी थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि मेरा इंटरव्यू वीक रहा। फिर फाइनली नेक्स्ट डे 45 मिनट्स का राउंड था, वो इंटरनेशनल था, न्यूयॉर्क से कोई ले रहा था, एंड उसमें सिंस इट वाज अ 45 मिनट क्वेश्चन, सो ओनली डीएसए था। उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा, मैंने दोनों बता दिए और कोड करके भी मैंने दिखा दिया दोनों में, ठीक है। सो बेसिकली 2 क्वेश्चन नहीं थे, बट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था, ठीक है। 2 अलग अलग क्वेश्चन सेकेंड राउंड में पूछे थे। तो दिस वर द 4 राउंड्स, और ये मेरा था जो मैं कर पाया। वो अगर समराइज करूँ तो फर्स्ट राउंड में मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया था। मैंने काफ़ी डिफरेंट अप्रोचेस 2-3 बताए, बट सब में जब कोई ना कोई केस ड्राई रन किया तो रॉन्ग आउटपुट आ रहा था, एंड उन्होंने बोला कि आप थोड़ा बहुत कोड भी करते जाओ, जिससे कि उनको समझ में आई कि मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है और मेरा कोड का फॉर्मेट कैसा है। सेकंड राउंड काफ़ी अच्छा रहा, दोनों क्वेश्चंस कर दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए, कोड भी लिख दिया, और एचआर टाइप जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो गूगलीनेस क्वेश्चन कहते हैं, वो भी काफ़ी सही रहे। थर्ड राउंड अगेन पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अप्रोच बता दिया, कोड कर दिया, लेकिन एक्सप्लेन करने में मेरा जो कोड था वो थोड़ा टाइम लग गया, और इसकी वजह से पार्ट 2 की अप्रोच तो मैंने बता दी, लेकिन मैं कोड नहीं कर पाया था बिकॉज टाइम लिमिट होती है 45 मिनट्स की। और जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत सही नहीं रहा था, अच्छे से मैं आंसर नहीं कर पाया था। और जो फोर्थ राउंड था वो अगेन डीएसए बेस्ड था, तो उसमें मैंने दोनों 2 पार्ट्स थे, तो दोनों के सही से अप्रोच और कोड लिख दिए थे। सो दिस वॉज अबाउट माई एक्सपीरियंस। अब जानते हैं कि मुझे क्यों लगता है, लाइक मुझे क्या लगता है कहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, जिससे कि अगर आप इंटरव्यू दो सिमिलर या किसी भी कंपनी का दे रहे हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. सो अब अगर मैं बताऊँ कि मुझे कहाँ कहाँ लगता है कि गलती, लाइक इम्प्रूवमेंट हो सकता था या तो कहाँ कहाँ गलती की, तो पहले तो फर्स्ट राउंड में मैं कोड ही क्वेश्चन का सही सोल्यूशन ही नहीं बता पाया, राइट नाउ। अब इसमें इम्प्रूवमेंट इज़ लाइक आप जितने हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करो, राइट। बट अब इसमें ऐसा है कि आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आता हो, राइट। सो इसमें एज सच इम्प्रूवमेंट मैं नहीं कह सकता कि कोई स्पेसिफिक मैं कर सकता था, जस्ट ये है कि और प्रैक्टिस की जा सकती थी क्वेश्चंस की, राइट। अब बात करते हैं दूसरे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे। तो जो थर्ड राउंड था उसमें मैंने बताया कि मैं फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन देने में ज़्यादा टाइम लग गया, मे बी मेरा कोड का फॉर्मेट इतना सही नहीं था, या तो फिर थोड़ा मैंने मिक्सअप कर दिया था कोड करते टाइम। अप्रोच सही थी, ड्राई रन किया वो भी सही रहा, लेकिन एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, जिससे कि जब उन्होंने पार्ट 2 दिया तो उसका अप्रोच मैंने बता दिया, लेकिन मैं कोड नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या तो आप भी अगर हो तो आप क्या करो कि कभी कभी जैसे किसी फ्रेंड का डाउट है तो वो सॉल्व करके उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करो, या तो फिर ऐसे ही कोई मुश्किल कंसेप्ट है वो अपने फ्रेंड को या किसी को एक्सप्लेन करने की ट्राई करो, या तो फिर जस्ट वीडियो बना दो। हालांकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, बट अपलोड करने के लिए नहीं, जस्ट फॉर योर सीइंग कि आप कितना एक्सप्लेन कर पाते हो, एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। तो अगर आपका वो वीक पॉइंट है तो वो भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। सो यस, यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट हो सकती थी कि जो एक्सप्लेनेशन है वो उसकी अगर थोड़ी और प्रैक्टिस होती तो वो मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाता, राइट। तो दैट इज़ वन थिंग, क्योंकि हम काफ़ी बार कोड हम कर लेते हैं, बट उसको एक्सप्लेन करना कि क्या किया है उसमें अगर टाइम लग गया
तो फिर आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए टाइम कम मिलेगा। और जो सेकंड इंप्रूवमेंट मुझे लगता है हो सकता था वो ये था कि जो एचआर राउंड तो नहीं कहेंगे, जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन थे या तो फिर ये चेक करने के लिए क्वेश्चंस थे कि मैं कितना अच्छा टीम प्लेयर हूँ, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं रेडी नहीं था। तो आप प्लीज़ एचआर राउंड को या पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को या टीम प्लेयर आप कितने अच्छे हो, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कंपनी में तो आप लाइटली मत लो, ठीक है। उसके लिए अलग से प्रिपेयर करो, ठीक है। हो सकता है तो मॉक इंटरव्यूज दो और ये जो चीज़ें वो आपको हेल्प करेगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगी। सो इन चीज़ों को लाइटली मत लो, और अगर आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक नहीं है तो उसको भी इंप्रूव करने की ट्राई करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड कहाँ कहाँ मुझे लगता है कि मैंने गलती की और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।